हाय, आई एम मुनीज़ रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज बात करूंगी परिजात की आखिरी एपिसोड की। 2 दिन लेट हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और जो है परिजात का ये जो पूरा जर्नी था ना, वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन एपिसोड में जो है ना, उसका पूरा जर्नी दिखाया है। जब वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद कैसे उसकी माँ ने उसका नाम रखा। और मतलब परिज़ाद जो कि लोगों को पसंद नहीं आया था, मज़ाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो देखने में भी कुछ परी जैसा नहीं लग रहा था। एक मामूली सा बच्चा था। और मगर माँ के लिए तो वो अनमोल ही था, माँ के लिए तो वो उनका परिज़ाद था। तो वो नाम रख देती हैं। और जो है किस तरह से जो है ना, उसने उस टाइम से लेके इस टाइम तक कितना सफ़र किया, कैसा उसका जर्नी रहा, कैसे जो है ना हालात से गुजरा वो। कई बार अच्छी नज़र की तलाश में रहा। मतलब ये सब उन्होंने दिखाया है। और देखने में भले आम सा हो, पर कोई और कमी उसमें ना नहीं थी। परिज़ात में हर लिहाज से एक अच्छा इंसान था। एक कहते हैं ना, सड़क छाप सा हीरो नहीं था। क्योंकि हम उम्मन लोगों को देखते हैं कि वो जिस तरह की जिस आबादी में वो रहते हैं, और हमारी सोच से ना वो ऐसी होती है जैसे शौकी जैसे लोग, कि वो इस तरह ही वो घूम रहे हैं सड़कों पे और वो इश्क कर रहे हैं। और मगर परिज़ात ऐसा नहीं था। वो बहुत सेटल था, बहुत रिस्पेक्टिव था। मोहब्बत उसको भी थी, लेकिन वो उसकी इज्जत करता था, जैसे कि एक मोहब्बत में होना चाहिए। तो वो इस तरह से था। यानी उसमें इस तरह से पूरे जो इसकी जर्नी में दिखाया, किस तरह उसने नाहिद से मोहब्बत की, पर कभी अपनी लिमिट नहीं क्रॉस की। सबने उसे गलत समझा, पर उसने अपनी बदनामी बर्दाश्त की, लेकिन नाहिद की नहीं। और जो है नासाज आया उसकी ज़िंदगी में, किस तरह से एक अच्छा दोस्त बनकर उसको गाइड किया, उसको हेल्प किया। और फिर बबली आई, कैसे उसने उसकी ज़िंदगी में उसका रोल निभाया। अ, उससे भी हालात मतलब समझौता करने के लिए ना, उसने शादी करने भी तैयार हो गया था बबली से, अपने हालात से समझौता करने के लिए। जिस तरह से उसकी बहन गुजर रही थी, जिस तरह से घर का वो था, तो वो यही महसूस करता है, क्योंकि नासाज उसे ऐसा ही बोलता है कि तुम शादी कर लो, इधर ही रहना, तुम्हारी फैमिली को भी एक सहारा सा हो जाएगा, और इसको भी इस घर से नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि बबली वैसी नहीं थी, वो लड़की होते हुए भी एक लड़का अपने आप को समझती थी। जिस तरह से उसे बचपन से पाला गया था, उसे ये लगता था मैं लड़का ही हूँ, और वो उसी में ही उसको अपना एक प्रोटेक्शन सा मिलता था, सुकून मिलता था। तो वो उस टाइप की थी। तो वो इस तरह से शादी नहीं करना चाहती थी, और वो भाग जाती है घर से। और जो है किस तरह से जो है ना, फिर उसकी ज़िंदगी में जो है ना लुबना आती है। लुबना आती है एक उसकी, वो भी उसके लफ्ज़ों से ही जो है ना उससे मुतासिर होती है। वरना फर्स्ट इम्प्रेशन वो भी कुछ अच्छा नहीं देके जाती है, लेकिन जब वो उसको सुनती है तो वो बहुत मुतासिर होती है। और वो उसे ये दुख होता है कि जो परीज़ा जैसा इंसान है ना, वैसा मैं काश दुनिया देख सके कि वो कैसा है। भले देखने में वो कुछ भी हो, लेकिन वो अंदर से कितना खूबसूरत इंसान है, कितना टैलेंटेड है, कितने मतलब उसके अंदर हुनर है। तो इस तरह से होता है। और वो जब उसे इतनी इम्पोर्टेंस देती है, तो एक एक फिर से परिज़ात के अंदर एक उम्मीद जागती है। पहले तो एक नाहिद के लिए उसको होता है, फिर किस तरह से बबली से वो भले समझौते के लिए करता है, लेकिन उसे कहीं न कहीं पता होता है वो कैसी है। उसको अपना दोस्त मानता है। और जो है उस फिर वो भी चली जाती है, और फिर ये लुबना आती है, और लुबना के साथ भी यही होता है, क्योंकि उसकी मतलब जो है ना, गरीबी ने उसे ना हमेशा पीछे रखा। क्योंकि वो जिस तरह से थी लुबना, ऐसा नहीं कि परिज़ाद एजुकेटेड नहीं था, वो भी एजुकेटेड था, लेकिन वो क्लास होती है, तो उस क्लास के उससे उसे ऐसा लगा कि मैं इसके लायक भी नहीं हूँ। और ये जो है ना, लुबना की माँ भी उसे उसकी बात इस बात का एहसास दिलाती, कहती है कि मर्द की सूरत, उसका मुकाम सिर्फ पैसे से होता है। तो बहन के लिए वो अपनी बहन के लिए शायरी भी बेच देता है अपनी,
जो लफ्ज़ वो कभी बेचना भी नहीं चाहता है, लेकिन वक़्त पड़ता है तो उसे भी बेच देता है अपनी बहन की खातिर। और जो है ना पैसे कमाने के लिए मैकेनिक बनता है, फिर उसके बाद जो है ना वो कराची भी चला जाता है। मतलब वो पैसे कमाने में लग जाता है कि उसको ये होता है कि पैसे होंगे, क्योंकि वो जिस तरह से उसकी माँ ने कहा तो वो उसमें लग जाते हैं। तो ये सारा जो है परीज़ात का सफ़र होता है। और जब वो कराची जाता है तो वो वहाँ बहरोज़ से मिलता है, और किस तरह बहरोज़ जो है ना उसे अपनी वाइफ़ लैले सबा के लिए बॉडीगार्ड बना देता है और चाहता है कि उस पे नज़र रखे, उसे वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। और जो है ना जो बहरोज़ की वाइफ़ होती हैं, जो लैले सबा होती है, वो परीज़ात को मतलब अपनी अलग ही स्टोरी सुना के जो है ना उसे उससे मदद लेती है कि वो उसको हेल्प करे उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। और बोलती नहीं है बॉयफ्रेंड से मिलते होती है, आंट से मिलने जाना है, ठीक नहीं है, और इस तरह बहरोज़ पसंद नहीं करते हैं, इस तरह की बातें करती है। लेकिन वहाँ भी मालिक की इज्जत के खातिर ना लैले सबा के साथ का साथ देता है, और लेकिन मालिक को नहीं बताता है अपने। तो बहरोज़ जब उससे पूछता है, बहरोज़ जब अपनी बीवी को मतलब मरवा देता है और उसके आशिक को भी मरवा देता है, तो परीज़ात को नहीं, क्योंकि परीज़ात ने कहीं न कहीं उसकी इज़्ज़त की जो है ना बात रखी होती है इज़्ज़त की, कि भई इस तरह से उनके उनके ऊपर कोई आँच ना आए, और जो है इज़्ज़त पे। और परीज़ात को जो है ना वो भेज देता है गुरु के पास, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो है वो किस तरह से पकड़ा जाता है, और वो जो है ना अपने मालिक के लिए ना उनका जुर्म खुद कबूल कर लेता है, अपने पे ले लेता है, जेल जाता है, पर ज़ुबान नहीं खोलता है। और बहरोज़ सुसाइड कर लेता है, क्योंकि जब उसे पता चल जाता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन वो जाते जाते जो है ना अपने जो सारे वफादार होते हैं ना उनको अपनी जायदाद दे देता है, अपना कारोबार दे देता है। और इसी तरह बहरोज़ परीज़ात को भी उसका घर, उसका कारोबार सब मिल जाता है। और परीज़ात से जो जब जेल से बाहर आता है तो परीज़ात से पीज़ेड बन जाता है। सॉरी, हम यहाँ पीज़ी बोलते हैं तो वो ज़ी निकल जाता है, तो पीज़ेड बन जाता है। फिर एक नया ही सफ़र शुरू होता है परीज़ात का। अब मगर अमीर होकर भी जो है ना अपनी अच्छाई नहीं भूलता है, अपनों को नहीं भूलता है। जैसा भी अपनों के काम आ सकता है वो उनकी मदद करता है, क्योंकि वो वैल्यू करता है रिश्तों की, पैसे की। उसे पता है कि ये जो पाया है उसने, ये पाना कितना मुश्किल है, और ये जब आया है तो इसको कितना वैल्यू करना है और किस तरह से खर्च करना है। तो वो बहुत समझदार है, और वो बहुत समझदारी से सारा कुछ करता है। हर कोई जो जिसने उसके साथ उसको गलत समझा, गलत किया, सब उसे माफ़ी मांगते हैं। बहुत से पैसे के चकाचौंध में जो है ना देखकर उसके साथ हो जाते हैं कि भाई अब परिज़ात की, जैसे उसका भाई भाभी जो उसको कभी इज्जत ही नहीं करते हैं, लेकिन उस टाइम वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। उनको पता है कि उसके पास पैसा आ गया है। जैसे कि नाहीद जो उसके माजिद से शादी कर लेती है, लेकिन जब वो देखती है कि परीज़ात एक अमीर आदमी हो गया है और अब उसके शौहर के पास भी कुछ काम नहीं है और ना ही वो उसकी इज्जत करता है, तो वो जो है उसको उसके पास जाती है। लेकिन परीज़ात जो है ना वो तो अ, ऐसे रिश्तों के साथ मज़ाक नहीं करता है। वो जो था वो अब वैसा नहीं होता है, और वो उसे लौटा देता है, जो कि बिल्कुल सही करता है। और फिर उसको जो है ना मतलब पैसा आता है तो वो लुब्ना की भी मदद करता है। उसको फ़िल्म करनी होती है तो उसको भी पैसा देता है, प्रोड्यूस करता है। और मगर बिज़नेस के नाम पर कुछ गलत नहीं करता है, किसी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं करता है। लोग जब उसके रास्ते में आते हैं उसे उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो उनको भी सबक सिखाने के लिए, बस डराने के लिए ही, इतना ही लेसन देने के लिए करता है, लेकिन उसका भी कोई नुकसान नहीं करता है। तो इस तरह का परीज़ात होता है। और फिर परीज़ात की ज़िंदगी में ऐनी आती है, जो कि उसके लफ्ज़ों की मुद्दा होती है, और जो है जो बसारत से महरूम है। और ऐनी के लिए उसके दिल में जज़्बात जागते हैं, जो हर लम्हा एक मोहब्बत की नज़र के लिए तरसता था,
आज किसी ने उसके दिल को छुआ पर वो नज़र से महरूम थी। मतलब एनी देख नहीं सकती थी। एनी उसका मुजस्समा बनाना चाहती, क्योंकि वो इतनी बड़ी उसकी फ़ैन होती है कि वो चाहती है कि मैं आपका मुजस्समा बनाऊं, और वो उसका मुजस्समा बनाती हैं। लेकिन शर्जील के आने से परिज़ात को लगता है कि वो एनी को खो देगा, और उसको इतना डर होता है कि पहली बार वो नहीं हारना चाहता है। अब तक वो इतनी बार हारा होता है कि बस वो इस बार चाहता है कि नहीं, क्योंकि वो भी उसे चाहती है, भले देख नहीं सकती, और वो उसके दिल को भी उसने छुआ है, और अब कोई तीसरा उसे ले जाए वो ये होने नहीं देगा। तो वो शर्जील को मरवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसका ज़मीर जो है ना उसे सही टाइम पर रोक देता है। और पर वो अपने इस कदम पे इतना नादिम होता है कि वो ये फैसला कर लेता है कि मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला हूँ, इससे बेटर है मैं एनी से दूर ही हो जाऊँ। मतलब मोहब्बत के बगैर तो जिया जा सकता है, लेकिन अपने कुछ गलत करके जीना बहुत मुश्किल होता है, आपके अंदर वो आपको मारता है। तो वो इसलिए वो सोचता है कि इससे बेहतर है कि मैं एनी से दूर हो जाऊँ, और वो उसकी जबकि इलाज के लिए मदद भी करता है, लेकिन बताता नहीं है, चाहता नहीं है, क्योंकि वो उसके इज़्ज़त-ए-नफ़्स को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता है। और हमेशा मदद करता है पर छुप के करता है। जिन लोगों को वो नहीं चाहता है कि लोगों को पता चले, जैसे माजिद को वो हेल्प करता है इससे। तो इस तरह से परिज़ात का ये सफ़र रहता है, और एनी से दूर होने के लिए वो शहर भी छोड़ के चला जाता है। वो इतना ज़्यादा दिल पे ले लेता है कि वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, और वो छोड़ के चला जाता है। और वहाँ जो है ना एक नामालूम सी ज़िंदगी गुज़ारता है। अपना नाम भी अहमद बताता है, मतलब अम, परिज़ात नहीं बताता है, तो अपने आप को अहमद बताता है। फिर मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बोला था कि एक जुगनू जला लेंगे जो पोम थी, तो वो उस टाइम तो मैंने लिखी नहीं थी, लेकिन आज मैंने लिखी और वो मैं पढ़ूंगी। हम जाते जाते परिज़ात के लम्हे जीते हैं, और मैं आपके लिए वो पढ़ती हूँ। सुना है जहाँ बर्फ़ पड़ती है उस गांव की कच्ची गलियों में सरे शाम अंधेरे उतर आते हैं। हम बर्फ से कोई रास्ता निकालेंगे, मन के जुगनू जला लेंगे। मेरे पैरों में पड़ी ये सब पगडंडियों, एक बर्फ पोश चोटी हो जाती है, बर्फ पोश चोटी हो जाती है, जहाँ सूरज भी धूप सेकने को आता है। हम वहीं अपना मकान बना लेंगे और मन के जुगनू जला लेंगे। अभी रास्ते कठिन और मंजिलें सराब हैं। अभी मेरी राहों में जाने कितने सहरा कितने जंगल आबाद हैं। हम इन्हीं जंगलों को दोस्त बना लेंगे और मन के जुगनू जला लेंगे। इस गांव में मेरे पुराने कच्चा स्कूल है, जिसकी दीवारों पर आज भी नाम लिखा है। चलो एक बार फिर बर्फ से इन सभी तख्तियों को धो डालेंगे, और स्कूल से परे ढलती शाम में हम मन के जुगनू जला लेंगे। सुनो, अगर तुम कभी दोबारा यहाँ से गुजरो तो रास्ते से कुछ ख्वाब ले आना, फिर हम अपने बस्तों से एक नए ताबीर निकालेंगे और सब मिलकर मन के जुगनू जला लेंगे। परिज़ात को एनी दिखाई देती है शहर में, जब वो जाता है मास्टर जी की जो है ना इलाज के लिए, और जो उसे अनदेखा करके चली जाती है। परिज़ात को का दिल बहुत दुखता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जो है ना उसे भूल गई है, जिसने उसे इतना यकीन दिलाया कि वो क्या मुकाम रखता है उसकी ज़िंदगी में, आज आंखें आने से उसे पहचान भी नहीं सकी। तो ये चीज़ उसे बहुत हर्ट करती है। परिज़ा जो अपनी ज़िंदगी वहाँ खुशी के साथ गुजारने लगा था, बच्चों को पढ़ाकर, वहाँ का तालीमी निज़ाम से मास्टर जी भी परेशान हैं, तो वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए, और परिज़ात कहता है कि आपका ख्वाब पूरा होगा, क्योंकि परिज़ात जो है ना वो अहमद बन के वहाँ रह रहा है। तो वो, मगर वो उसे पता है कि उसके उसके पास क्या है और वो किस तरह से मदद कर सकता है, और वो अपना नाम लेके नहीं करता है, लेकिन PZ का नाम से वो उनकी मदद करता है।
तो परिज़ाद बहुत खुश होता है क्योंकि वो महापारा की जब उसे पता चलता है कि फ़िल्म हिट हो जाती है तो कहता है कि तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया और दुआ देता है कि तुम्हें किसी ख्वाब की कीमत ना चुकानी पड़े, क्योंकि जिस तरह से वो उसकी ज़िंदगी होती है लुब्ना की, उसे चुकानी पड़ती है कीमत कुछ पाने के लिए। तो वो चीज़ उसे हमेशा दुःख देती है परिज़ाद को, और वो चाहता है कि वो उसकी मदद करे ताकि उसे उस रास्ते नहीं जाना पड़े फिर से, और इसीलिए वो उसके लिए दुआ करता है। बच्चे पास हो जाते हैं और जावेद ने पूरे ज़िले में जो है टॉप किया होता है। परिज़ाद की मेहनत रंग लाती है क्योंकि वो उन्हें पढ़ाता है, और परिज़ाद जो है ना एनी को याद करता है, वही लम्हा याद करता है जब वो उसके सामने से गुज़र जाती है, उसे जो है अनदेखा सा करके, और वो चीज़ उसको बहुत दुखती है क्योंकि अ, उससे किसी ने अभी तक खुद से आगे से ऐसे इज़हार नहीं किया होता है, चाहे वो नाहीद हो, चाहे वो लुब्ना हो, चाहे वो बबली हो, किसी ने उससे कभी प्यार का इज़हार नहीं किया। हाँ, उसका दिल ज़रूर उन पे गया है, उनके साथ बैठ के या उनकी बातों से या उनकी थोड़ी-सी भी जो उसको इम्पोर्टेंस मिली हो उसकी वजह से, लेकिन किसी ने इज़हार नहीं किया जिस तरह से एनी ने उससे प्यार का इज़हार किया है। एनी ने उसे बताया कि वो कितना उसको उसके लिए अनमोल है, कितना क्या मुकाम रखता है। तो जिस तरह से उसने उसका दिल छुआ, किसी ने नहीं किया, तो उसको बहुत चोट लगती है। और मास्टर जी जो है ना वो उसे बताते हैं परिज़ाद को कि एजाज़ी सनत आई है, इस तरह से वो बताते हो, टीवी वाले आएंगे और इंटरव्यू करेंगे और फंक्शन होगा, ये सारी बातें होती हैं। तो परिज़ाद भी मास्टर जी को बताता है कि PZ ग्रुप स्कूल की फंडिंग के लिए तैयार हैं, इस तरह की बात, जो कि उसकी अपनी कंपनी है, और मगर वो ज़ाहिर नहीं करता है क्योंकि वो उन्हें नहीं बताना चाहता है कि वो मदद कर रहा है। तो इस तरह की बात होती है, और इतना दिल दुखा है उसका कि वो नामालूम ज़िंदगी गुजारने को ही फ़ौक़ियत देता है। और फंक्शन में एनी आती है। जब एनी आती है तो शर्जील के साथ, तो जब शर्जील वहाँ परिज़ाद से मिलता है, दोनों एक दूसरे को देख के जो है ना चौंकते हैं, मतलब एक क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि वो वहाँ उसे मिल जाएगा, और जिस परिज़ाद को एनी ढूँढ रही थी, वो यहाँ था, अ अहमद बन के। और शर्जील कहता है कि कुछ लोग अपना क्रेडिट लेने से घबराते हैं। उसे सवाल करता है कि क्यों सब छोड़कर आ गए, क्यों ऐसे गुमनाम हो गए। परिज़ाद कहता है मुझ जैसों के लिए ये दुनिया भी छोटी पड़ गई है छुपने के लिए। ये दुनिया वाकई ही छोटी है, आप कितना भी छुपें भागें, पर सामने वो लोग आ ही जाते हैं जो आपको जानते हैं। तो ये दुनिया वाक़ई छोटी हो जाती है। और शर्जील बताता है कि वो किस तरह से उसको ढूँढ रहे थे और बहुत ढूँढा है उसे, और परिज़ाद पूछता है कि कैसे पता चला कि वो यहाँ है? तो वो बताता है कि आपके जो है एमडी और कमाली ने मदद की और इस तरह हमें आपके बारे में पता चला। तो परिज़ाद पूछता है कि यहाँ कैसे आना हुआ? शर्जील बताता है कि टीवी न्यूज़ चैनल जॉइन किया है एनी ने, और वो जो है यहाँ आपकी तलाश में आई थी, तो वो रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि वो लोग वहाँ आए हुए ही थे, उनको पता था कि वो इधर है, तो वो उसको ढूँढने के लिए आए थे। और मैंने ये लास्ट अपने रिव्यू में कहा भी था कि वो उसी को ढूँढने आई होगी, वो उसे ढूँढ रही होगी एनी, उसी की तलाश में वो शर्जील के साथ यहाँ आई होगी। और वही बात वो भी कहता है कि हाँ, वो ढूँढने के लिए यहाँ आए हुए ही थे, और जब वो रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पता चला उसको कि ये बच्चे ने जो है टॉप किया है, तो वो इंटरव्यू के लिए आई, और उनको नहीं पता था कि यहाँ परिज़ाद मिल जाएगा। परिज़ाद कहता है कि उसे यहाँ से ले जाओ, मतलब एनी को यहाँ से ले जाओ। शर्जील कहता है एनी से बहुत झूठ बोले हैं परिज़ाद के लिए, और वो तो सब छोड़ कर आना चाही थी, मतलब जब वो इलाज के लिए भी, क्योंकि वो उसको ही देखना चाह रही थी। वो परिज़ाद की इतनी बड़ी, मतलब इतना उसको दिखाया कि उसको उससे मोहब्बत थी, उससे अकीदत थी वो एक्चुअली उसकी, कि वो चाहती थी कि परिज़ाद है, और परिज़ाद नहीं होगा तो नहीं कराना चाहती थी इलाज। परिज़ाद कहता है उससे दोबारा झूठ बोलो और ना बताओ कि मैं यहाँ हूँ। उसकी नज़र वापस आ गई है। परिज़ाद को लगता है कि एनी और शर्जील साथ हैं। कहता है खुशी की बात है कि तुम साथ हो। और शर्जील पूछता है कि
क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्यों छुप रहे हैं। मगर जब भी एनी आ जाती है और परिज़ाद चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो बोलेगा तो वो उसे पहचान लेगी और वो जानना चाहता है कि वो उसे पहचानती है कि नहीं। तो उसके लिए जो है ना, उसके सामने चुप खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। जिस लड़की ने उसे इतनी मोहब्बत दी हो, इतना भरोसा दिया हो एक तरह से, कि वो उसकी कितनी अकीदत करती है और वही उसको नहीं पहचानती है, तो उसे बड़ा तकलीफ़देह होता है उसके लिए। और शर्जील जो है ना, परिज़ाद के अब इंट्रोडक्शन भी कराने जाता है, तो परिज़ाद उसे मना कर देता है और वो फिर उसको एज़ ए अहमद जो है इंट्रोड्यूस करता है। एनी बहुत तारीफ़ करती है कि आपने कमाल कर दिया है, और उसका कहती है कि मैं आपका इंटरव्यू करूँगी। परिज़ाद हैरान होता है कि एनी उसे नहीं पहचानी। पूछती है कि इंटरव्यू के बारे में, और जो है परिज़ाद हैरान होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो उसे बिना पहचाने चली गई। वो ये नहीं समझ पाता है कि उसने उसको दिल से उसके अल्फाज सुने हैं, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है, उसकी बेस पे वो उसे इतना प्यार करती है, या उसने उसे छू के जो उसका मुजस्मा बनाया था उससे वो उसको महसूस कर सकती है, लेकिन अदरवाइज़ तो उसने आँखों से देखा ही नहीं है, तो वो कैसे कर सकती है। तो वो ये बात नहीं समझता है और गलत समझता है उसे। समझता है कि वो आगे बढ़ गई है। शर्जील बताता है कि उसने कभी आपको नहीं देखा है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई निशान नहीं छोड़ा था आपने, और मुजस्मा भी तोड़ दिया होता है परिज़ाद ने। तो परिज़ाद कहता है कि पहचानने के लिए दिल की नज़र काफ़ी होती है, पर आज पता चला कि दिल भी अंधा हो जाता है। दिल तो अंधा ही है परिज़ाद, और जो दिल से देखता है वो कभी कुछ गलत नहीं देखता है। और ये सिर्फ परिज़ाद की गलतफ़हमी है कि वो उसे पहचानी नहीं, वो बदल गई है, ऐसा नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि जो जो रिश्ते यहाँ से जुड़ते हैं ना, वो बहुत अटूट होते हैं, क्योंकि सिर्फ नज़र से देख के किसी की खूबसूरती से जब आप रिश्ते बनाते हैं ना, तो बहुत जल्दी आप बोर हो जाते हैं जब आप एक्चुअल इंसान को जानते हैं। तो वो यहाँ से उसे जानती है, इसलिए वो नहीं टूटने वाला रिश्ता है। मगर परीज़ाद को तो यही लगता है ना कि आँखों से देख के जो है वो हकीकत है। शर्जील उसे समझाना भी चाहता है, पर वो उसकी सुनना नहीं चाहता है। परिज़ाद एनी से छुपने के लिए अपने कैबिन में बैठ जाता है, और पर जावेद आके उसे बुला के ले जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसको जो अवार्ड मिला है वो परिज़ाद के हाथ से मिले। तो वो उसके कहने से आ जाता है, और जब जाने लगता है तो मास्टर जी उसे रोकते हैं और चाहते हैं कि वो कुछ बोले, और यही वो लम्हा होता है जो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसे पता है अगर वो बोलेगा तो एनी उसे पहचान जाएगी। जो एनी के बदलने की बात कर रहा था, उसे भी पता था कि जो उसके लफ्ज़ों की मद्दा बनी ही थी, वो उसकी आवाज़ से उसे पहचान लेगी। परिज़ाद जब बोलना शुरू करता है तो उसकी आवाज़ सुनकर एनी का जो रिएक्शन होता है, परिज़ाद उससे आँख चुराता है, क्योंकि वो नज़र नहीं मिला पाता है, और जैसे कि कोई चोरी पकड़ी गई। जितनी देर वो बोलता है, एनी की नज़र बस उस पर होती है, मतलब बस वो एक टुक उसको ही दिख रही होती, कि जैसे उसकी तलाश ख़त्म हो गई हो। आंखों में आंसू होते हैं, शर्जील को देखते, और शर्जील इस बात को कंफर्म भी करता है कि हाँ, ये परिज़ाद है। और जब उसे पता चलता है तो जिस हसरत से वो उसे देखती है, आंखों में आंसू भर के, कि फाइनली जैसे मैंने बोला उसकी तलाश ख़त्म हुई, और जिसको वो इतना खोज रही थी, ढूंढ रही थी, जिसे उसने देखे बिना चाहा है, वो आज उसके सामने खड़ा है, जो उससे भाग रहा था और आज उसे मिल गया है। तो वो लम्हा बहुत अनमोल था एनी के लिए, पर परिज़ाद के लिए तकलीफ़ दे, क्योंकि उसे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेगी। वो अभी भी नहीं भरोसा कर पा रहा है, क्योंकि उसने सारी गलतफहमी खुद पाली है। एनी ने उसे कभी कुछ बोला नहीं है। हाँ, शर्जील ने ज़रूर बोला कि वो एनी को चाहता है, वो उसको प्रपोज़ करेगा, लेकिन एनी ने उस बारे में कुछ नहीं बोला। एनी ने तो उसे यही बोला कि वो उसके लिए क्या अहमियत रखता है, वो कितना अनमोल है, वो क्या मुकाम रखता है उसकी ज़िंदगी में, वो कितनी मोहब्बत करती है उसके लफ्ज़ों की। तो वो यही समझता है कि वो लफ्ज़ों की मोहब्बत करती है, क्योंकि उसने मुझे देखा नहीं है तो मुझसे मोहब्बत
नहीं करती है। रिश्ते बहुत सी जो ये मोहब्बतें होती हैं ना, इंसान को जानने के बाद लोग करते हैं, शक्ल देख के नहीं करते हैं। ये बहुत लोगों को ये होता है शक्ल देख के गुड लुकिंग गाइस के पीछे भाग रहे हैं, तो वही मोहब्बत है। लेकिन सिर्फ शक्ल लेके पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती है। एनी परीजात के पास जाती है, वो जो दिखाया है पूरा सीनरी, मतलब इतनी खूबसूरत वादी में ये सीन शूट किया है उन्होंने कश्मीर में। और ग्रीनरी है पूरी, अतराफ में पहाड़ हैं और खुला आसमान और फिर बर्फ़ है पूरी, मतलब स्नो है। और वो जो है ना खुले आसमान के नीचे उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से के पोर से महसूस करती है। खुला आसमान इस बात की गवाही देता है कि इस रिश्ते की कोई बाउंड्री नहीं है, ये हर बंधन से आज़ाद है। और सफ़ेद बर्फ़ उनके रिश्ते की प्योरिटी की गवाही देती है कि ये दो लोग जो है ना दिल से बंधे हैं, साफ़ हैं अपनी नीयतों में, अपनी अपनी सोच में, लाइक प्योर सोल्स हैं। और हरियाली इनके अमन की गवाही देता है। ये वो दो लोग हैं जो छीनने पर बिलीव नहीं करते हैं। मतलब कोई भी रिश्ता है ना वो छीन के नहीं पाना चाहते हैं, वो एक दूसरे को समझ से पाना चाहते हैं। और एनी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, जैसे जैसे वो उसके चेहरे पे अपना हाथ फेर रही होती है तो उसके आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। और आज पहली मुलाकात है उसकी आंखें आने के बाद। वो जो इस लम्हे से डर कर भाग रहा था, मतलब परीजाद, बर्फ़ की तरह उसकी जज्बात, उसका अपना आप जो है ना वो सब साकित सा हो जाता है। और उसके छूने से ना वो उसे मतलब पिघलने का डर था, तो वो जैसे जैसे छू रही होती उसे लग रहा होता है कि वो पिघल जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत सा, मतलब बहुत ही प्यारा, मतलब शूट किया। अगर ये इन्होंने सोच के, इस सोच को लाके ये पूरा डिज़ाइन किया है ये सीन ऐसे कि भाई हम यहाँ वादियों में करेंगे, क्योंकि दो लोग, दो प्योर सोल्स मिल रहे हैं जो जो अपनी अपनी जगह ना छीन के मोहब्बत नहीं चाहते हैं, जो अपनी अपनी जगह इसे बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने किया तो बहुत अच्छा, और अगर ऐसे ही किया है तो भी बहुत अच्छा है। मगर बहुत खूबसूरत सोच है कि इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करना, और अब एक दो लोग इस तरह से बातें करें। एनी एनी अपनी खामोशी तोड़ती है और उससे पूछती है, सब कुछ वहाँ से क्यों छोड़ छाड़ कर आ गए आप, जिसे पाने में इतने ज़माने लगे थे। परिजात कहता है, जिसे पाने के लिए ज़माने को ज़माना लगता है, वो मेरा मकसद कभी था ही नहीं, इसलिए जाना तो था। उस पैसे और ताकत ने मेरे अंदर के इंसान को शायद बदलना शुरू कर दिया था, फिर शायद मेरे असल चेहरा जाहिर करना शुरू कर दिया था। अगर मैं वहाँ से नहीं निकलता तो मेरे अंदर का सच्चा और असली परिजात मर जाता, जिसे सिर्फ तुम जानती थी। और वाकई सिर्फ वो ही जानती थी, अब तक जाना ही किसने था उसे। हाँ, उसके दोस्त आए, जैसे कि उसकी बहन है या नासाज था, उसने जाना, या फिर लुबना थी, उसने कहीं ना कहीं समझा। लेकिन जिस तरह से एनी ने हमेशा उसको बताया कि वो क्या है, उस तरह से कभी किसी ने नहीं बोला, कोई उसे नहीं बता सका। और जिस तरह का इंसान एनी उसे जानती थी, अच्छा इंसान, वो कहीं ना कहीं मर रहा था, इसलिए परिजात वहाँ से भाग के आ गया, क्योंकि उसे पता है कि वो शर्जील को मारने जा रहा था। और वो परिजात नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा था, ताकत थी, तो उसे लगा मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह से हासिल कर सकता हूँ। लेकिन वक्त पे उसने उस अपने आप को रोक लिया। वक्त पे उसके ज़मीन ने उसे बताया कि वो गलत कर रहा है, और उसने अपने आप को रोक दिया। और वो नहीं चाहता था कि जिसे वो जानती है वो कहीं खो जाए। और जो लोग आंखें रखते थे, उन्होंने कब उसको जाना था, कभी भी नहीं उसकी इज्जत की, सिवाय चंद लोगों के। एनी अपने वादे का पूछती है
और परीज़ाद कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी एहसान तले दबाकर मिलूं, मतलब क्योंकि अगर वो उसको इस तरह से उसका इलाज करा के उसके ऊपर एहसान करके और फिर उससे वो मोहब्बत का इजहार करे या वो उसे इस तरह से पाए, वो नहीं चाहता था। कहता है तुम्हें मिल गया जो तुम्हारे काबिल था। एनी मुस्कुराती है और उसकी गलतफहमी दूर करती है कि शर्जील आज भी सिर्फ उसका दोस्त है। मतलब ये कि किस कदर खूबसूरत सा ये रिलेशन है, किस किस खूबसूरती से एनी ने जो जिसने यहाँ से दिल से रिश्ता जोड़ा है ना, तो वो अभी तक उस पर कायम है, यही भाग रहा है क्योंकि इसे वो वो चीज़ कभी मिली नहीं है। तो वो उसकी गलतफहमी दूर करती है और वो उसे बताती कि किस तरह उसने दिल से जोड़ा है रिश्ता और जो कमज़ोर नहीं है। परिज़ाद के पास कुछ जवाब नहीं होता है उसका, वो मतलब क्योंकि वो तो यही समझ रहा है ना कि ये तो आँखों वाले जो हैं ये खूबसूरती के पीछे भागते हैं, मेरे पीछे क्यों भागेगी, तो वो यही समझता है। तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। एनी पूछती है उस मोहब्बत का क्या जो मैंने आपके अल्फाज से की थी, जो मेरे दिल में खुप गए थे, मतलब उसके अल्फाज। इतनी क्यूटली पूछती है उस मोहब्बत की कदर नहीं की आपने परीज़ाद, और पूछती है कि आप तो हर जज्बे को तोलने का हुनर जानते थे, इतने बड़े लफ्ज़गर होने के बावजूद। परीज़ाद कहता है लफ्ज़गर होना अलग बात है, सही बोलता है, क्योंकि लफ्ज़ कहना आसान है पर जिससे आप गुज़र रहे होते हैं उन जज्बों से डील करना आसान नहीं होता है। और वो लफ्ज़ों की मद्दा थी तो वो समझ सकती थी, पर वो नहीं जिसके लिए वो सिर्फ लफ्ज़ थे। तो परीज़ाद कहता है मोहब्बत को पा लेना एक अलग एजाज़ है, ये रुतबा मुझ जैसों के नसीब में कहाँ। सही बात है, ज़िंदगी खूबसूरत लफ्ज़ों के सहारे नहीं जी जाती है। एनी उसकी बात की तलाफ़ी नहीं करती है पर कहती है कि ऐसे भी लोग हैं जो हर्फ जीना जानते हैं, जो किसी के लफ्ज़ों से मोहब्बत करते हैं, जैसे कि वो है। वो जानती है कि किसी की बातों ये होते हैं कि जो लोग जो है ना लफ्ज़ों के मद्दा होते हैं ना, उनको जो बात करने वाले लोग होते हैं ना उनके साथ बहुत उनका दिल जुड़ता है, वो उन्हें सुनना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनसे बात करके ही उन्हें सुकून मिलता है। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं और वो बात सही है। और वो क्योंकि वो तो उसके लफ्ज़ों की ही मतलब प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी उसके लफ्ज़ों से। इस कदर खूबसूरत कन्वर्सेशन है थी, इतनी डीप, और ये सिर्फ उनकी समझ आती है जो ज़िंदगी को सिर्फ ऐसे से नहीं जीते हैं। मतलब ये कि चलो अब ये है पैदा हुए हुए गुजर ही जाएगा, ऐसा कर लेंगे ऐसा करें, कोई प्लान नहीं, कोई कोई कहते हैं ना ज़िंदगी से एक जो जो ज़िंदगी में एक मकसद ढूंढते हैं, जो ज़िंदगी को बहुत गहराई से समझते हैं, वैल्यू करते हैं, वही समझ सकते हैं इस कन्वर्सेशन को, रिश्तों को। तो ये बहुत ही खूबसूरत मतलब पूरी बात है और पूरी अच्छे से समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इतना ज़िंदगी को नहीं लेते और ज़िंदगी का कुछ बस गुजार रहे होते हैं। तो परीज़ाद कहता है मेरी शख्सियत में मेरे हरफों के बरक्स थी, मतलब उसके लफ्ज़ों के बरक्स थी। एनी कहती है कि काश आपके अंदर के खौफ को ख़त्म कर सकती कभी। अगर मोहब्बत से एतबार उठ गया था तो दोस्त ही मान लेते, पर दोस्त की कमी तो थी नहीं, उसको तो मोहब्बत की तलाश थी जो उसे कभी मिली नहीं थी। और फिर मोहब्बत से ज़्यादा वो उसका अपने पे से भरोसा उठाता, जो एक्शन उसने मोहब्बत में पड़ के शर्जील के साथ करना चाहा था, तो बस उसी की वजह से वो अपने आप को नहीं खोना चाहता था, तो वो चला जाता है। वो उतना सोचता ही नहीं है, उसे तो ये लगता मैं ये गुनाह सा करने जा रहा था। एनी कहती है दोस्ती तो ये फ़र्क नहीं मानती है ना। कहती है कि जब तक आपका मोहब्बत पर एतबार बहाल नहीं हो जाता तब तक हम अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते। परिज़ाद कहता है मोहब्बत के बगैर
जी लेगा पर मकसद के बगैर नहीं। क्योंकि वो बच्चों के स्कूल में पढ़ाता है, उसे वहाँ वो एक सुकून मिलता है और उसे अच्छा लगता है। एनी को बताता है कि कमज़ोर लम्हे में वो शर्जील को मारना चाहता था, पर ये एनी ने बिल्कुल सही बात बोली। देखो उसकी मोहब्बत को देखो, उसको इस कदर मोहब्बत है कि वो उसे उसका एक स्पेस देना चाहती है, टाइम देना चाहती है। और वो कह रही है कि जब तक आपका एतबार बहाल नहीं हो जाता ना, जब तक हम दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन वो उसे खोना नहीं चाहती है। फिर एक बार, क्योंकि एक बार तो वो उसे छोड़ के चला गया था। एनी को जब वो ये बात बताता है कि शर्जील को मारना चाहते हैं, एनी कहती है पर आपने उस लम्हे पर काबू पा लिया। कहती है आप लोगों की जान लेने नहीं, जान निसार होने के लिए पैदा हुए हैं। इतनी खूबसूरत बात करती है। अगर वो खूबसूरत बातें करता है तो ये भी खूबसूरत बातें करती है। और ऑब्वियसली वो उसकी फ़ैन है तो वो भी अच्छी ही बात करेगी। और जब फ़ैन बनते ही आप इसीलिए कि कहीं ना कहीं आप भी उतने ही खूबसूरत होते हैं। तो परिज़ात को उसकी आंखों में वो भरोसा, वो एतबार दिखता है, वो सच्चाई दिखती है। एनी कहती है कि आपके अंदर जो वसवसे जो कच्चे हैं वो ज़माने भर के पाले हुए हैं, एक पल में ख़त्म नहीं किए जा सकते। और ये बात सही है, जो सालों का भरा हुआ है वो इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा, उसको तो वक्त ही लगेगा। और लेकिन हम एक दूसरे को जानने का, खोजने का एक मौका तो दे सकते हैं। परिज़ाद बेयकीनी से देखता है, कहती है बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के उसका प्यार इतना सच्चा और प्योर है कि वो उसे मौका देना चाहती है, उसे उसकी स्पेस, जैसे मैंने बोला, देना चाहती है। और प्यार यही तो है, समझने का नाम, यकीन का नाम, भरोसे का नाम। परिज़ाद पूछता है कैसे? मतलब वो भी कहीं न कहीं फिर नर्म होने पड़ता है, लगता है जब भी वो ऐसी बात करती है। एनी कहती है आपके मकसद को पूरा करके। कहती है कि मुझे भी उर्दू का जुनून है, तो क्यों ना हम इस स्कूल को इस इलाके की सबसे बेहतरीन अकेडमी बनाने की कोशिश करें। कहती है बहुत अच्छी असिस्टेंट हूँ, आपको मायूस नहीं करूँगी। खुश होता है परिज़ात ये सुनकर। पूछता है असिस्टेंट तो बन जाओ, मतलब एक थोड़ा-सा ना फिर उसकी उसके जो बात करने के अंदाज़ में थोड़ा-सा जो है ना, जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है, कोई जो जिसे आप चाहते हैं, तो वो थोड़ा-सा एक यकीन सा आता है। और बहुत आराम से पूछता है कि असिस्टेंट तो बन जाओ, पर तुम्हारा काम का क्या होगा? पूछता है एफएम छोड़ दिया क्या? नफ़ी में सर हिलाती है, कहती है यहीं पर एक जो है एफएम रेडियो खोल लूँगी। कहती है वंस अ रेडियो पर्सन ऑलवेज अ रेडियो पर्सन। परिज़ाद कहता है सोच लो, कहती है सोच लिया। कहती है एतमाद के सहारे बड़े लंबे और तवील रास्ते काटे जा सकते हैं। वो खामोशी से मोहब्बत जो आँखों से अया होती, मतलब वो खामोश सी मोहब्बत जो आँखों से अया होती है, दोनों के चेहरे पर एक खुशी आ जाती है। तो वो जो है ना आँखों से फिर बात होती है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं वो तसल्ली हो जाती है कि वो जो उसकी जो जो भाग-दौड़ थी ना, वो कहीं न कहीं अब ख़त्म सी होने लगी। और वो शख़्स जिसके लिए वो भाग के आ गया था यहाँ पर, और वही शख़्स आके उसे वो भरोसा दे रहा है, वो एतमाद दे रहा है, वो कह रहा है कि वो उसके साथ खड़ा रहेगा, उसके साथ रहेगा। तो एक एक उसके भी सुकून आ जाता है और फिर दोनों के चेहरे पे खुशी आ जाती है। एनी कहती है कि आपने एक नज़्म लिखी थी जो मुनीर नियाज़ी साहब की तर्ज पर उनको डेडिकेट की थी। आपके जाने के बाद हर शो में वो नज़्म कहीं कही जाती है, आप मुझे वो सुनाएँ। परिज़ाद सुनाता है, वो वो सच ही तो कहता था कि हमेशा देर की मैंने। जब पहली बार मैंने ये सुनी थी तो मैंने कहा था ये इतना भी परिज़ाद ने देर नहीं की है, वो झिझकता था, वो देर नहीं करता था। लेकिन मैंने कहा था कि हाँ, एनी के मामले में उसने देर ज़रूर की है। तो यही बात वो कहता है, वो सच ही तो कहता था कि हमेशा देर की मैंने, ज़रूरी बात कहने में, कोई वादा निभाने में। फिर एनी की तरफ मुड़ता है और कहता है तुम्हें आवाज़ देने में, तुम्हें वापस बुलाने में।
हमेशा देर की मैंने। दोनों मुस्कुराते हैं और फिर एक साथ कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ वो सच कह गया था, तुम्हें मिलने से पहले और तुम्हें पा लेने तक, आखिर क्यों इतनी देर की मैंने। तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एनी के मामले में उसने तो ये किया है। और जहाँ तक ये वाली बात है कि तुम्हें मिलने से पहले और तुम्हें पा लेने तक आखिर क्यों देर की। अगर वो भाग के नहीं आता, वो उसके साथ जाता, वो इस तरह अपने आप के लिए, पर आप उसे भी इल्ज़ाम नहीं दे सकते, उसके साथ बीता है तो वो डरता था, वो कहीं खोने लगा था, तो वो जो भी गलत चला गया वो सब ने उसे जो है ना तकलीफ दे रहा था, और उसके लिए वही बेहतर था कि वो दूर हो जाए। लेकिन ये बात भी सच है कि उसने देर की इस चीज़ को लेकर। तो बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी, बहुत ही खूबसूरत जो है ना कन्फेशन था, क्योंकि माना ये जो है ना ऐसे नहीं हुआ है कि अरे ये मिल गए, इनका प्यार का इजहार हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये ढके छुपे लफ्ज़ों में प्यार का ही इजहार है। जहाँ वो उसके साथ खड़ी है, वो उसे उसका स्पेस दे रही है, वो कह रही है कि मैं आज तुम्हारी दोस्त बन के तुम्हारे साथ रहती हूँ, जब तक कि तुम्हारे अंदर का वो जो मोहब्बत पे से जो भरोसा चला गया वो बहाल नहीं हो जाता है। और फिर उसके बाद एक बार बहाल हो गया तो डेफिनेटली उनकी लाइफ सेटल है। तो बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी। एंटायर कास्ट एंड क्रू डिड अ फेबुलस जॉब, क्लैप फॉर अहमद अली अकबर एंड यमुना जैदी। इस खूबसूरत से मतलब इस खूबसूरती से काम किया है, और अहमद अली अकबर ने जिस तरह से अपने आप को परिजात के करैक्टर में ढाला है, वो ठहराव उसने अपनी शख्सियत में जिस तरह से घोला है, वो संजीदगी, वो ठहरे अंदाज से बात करना बहुत खूबसूरत। वो वॉइस मॉड्यूलेशन जो है ना, मतलब इट वाज सुपर्ब। मतलब आप जो है ना, आपको परिजात में अहमद अली अकबर नहीं दिखा, आप ढूंढोगे कि ये अहमद अली अकबर ही है, क्योंकि वो नहीं लग रहा है, वो परिजाद ही लग रहा है। और यमुना जैदी ने इक्वली उसको कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो बहुत खूब, बहुत लवली। परिजात का ये जर्नी ख़त्म हुआ, लेकिन बहुत अच्छे नोट पे ख़त्म किया गया है, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान का बस दुख ही भरा है, हर वक्त कहीं ना कहीं वो कामयाब होता है। तो इसीलिए परिजात भी यहाँ कामयाब हुआ, उसके भी जो है लोग आए गए, बहुत कुछ गुजरा उसकी ज़िंदगी में, पाया खोया सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद वो डिज़र्व करता था। और परिजात वाकई ये एंड डिज़र्व करता था कि एनी उसकी ज़िंदगी में वापस आए, भले उसकी दोस्त बन के उसके साथ रहे। तो एक एक बहुत ही खूबसूरत एंडिंग हुई है। आपको कैसे लगा है? हर कोई मतलब बहुत पसंद किया है इस शो को, बहुत लोगों ने, और सबको बहुत पसंद आया है। और फिर स्पेशली एनी, मतलब ये यमुना जैदी और अहमद अली अकबर को की केमिस्ट्री को लोग बहुत पसंद करते हैं। और सच बोलूं, जब ये दोनों दिख रहे थे ना स्क्रीन पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। मतलब वो जिस तरह से बात कर रही थी, वो जिस तरह से बात कर रहा था, तो मतलब आपको कुछ और नहीं दिख रहा था। वो जो खूबसूरत वादी थी ना पीछे, वो भी कहीं खो गई थी, और आपकी बस नज़र उनके चेहरों पे थी। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल वर्क है दे हैव डन। तो एनीवेज, अब तो ये नहीं कह सकती हूँ कि देखते रहें परिजात हम टीवी पे, लेकिन हाँ, आप परिजात ज़रूर देख सकते हैं। हम टीवी का जो चैनल है यूट्यूब पे, आप जाके बार बार भी देख सकते हैं, उनके सीन्स भी देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पर परिजात का। और हमारे इस चैनल पे भी ये परिजात का लास्ट रिव्यू है। नेक्स्ट टाइम से मैं अपने चैनल पे रिव्यू करने वाली हूँ, और आपके साथ स्पेशली यमुना जैदी के फैंस के साथ एक बहुत गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.